नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 47। ये आपकी 20 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन को। अगर इस चैप्टर की बात करें तो मोटे तौर पे जब आप एनसीईआरटी की बुक में से देखोगे तो आपको लगेगा ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वर्डिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट है और चैप्टर आपका बोरिंग रहने वाला है। लेकिन जब हम इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और वो कंसेप्ट काफ़ी कॉमन भी है। ये जो चैप्टर है बेसिकली 1900 से लेकर के 1930 के बीच की कहानी है, यानी कि बेसिकली यहीं की बात की गई। थोड़ा बहुत है जो 1945 के आसपास का भी डिस्कस किया है। ओके, बेसिकली यहाँ का डिस्कस करेंगे। क्या क्या दिया जाएगा इस चैप्टर में? एक तो दिया जाएगा कि उस वक्त सोसाइटी कैसी थी, जैसा हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं ना, कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, तो इसमें बात करेंगे। कौन कौन सी मेन आइडियोलॉजी थी वो हम डिस्कस करेंगे। फिर 1905 की रेवोल्यूशन होती है, क्रांति होती है रूस की, उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो स्टार्ट होता है उसकी हम बात करेंगे। क्लियर। उसके बाद 1917 की जो रेवोल्यूशन होती है रशिया में, फैब और अक्टूबर में 2 होती है, उनकी बात करेंगे और उसके बाद क्या हुआ। ओके, ये हालांकि कंसेप्ट तो आपको लग रहा है काफ़ी सारे होंगे, लेकिन बहुत इजी कंसेप्ट रहने वाले एक सारे। ओके, जहाँ तक आपके क्लास 9th के एसएसटी सोशल साइंस की बात है, तो क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स हम हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस कर चुके हैं। उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आना 100% श्योर। ओके, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में क्या है और एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। क्लियर। चलिए हम वर्कशीट की शुरुआत करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा, द चेंजिंग कंडीशंस इन यूरोप, कि यूरोप में क्या क्या बदल रहा था। सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ की आइडियोलॉजी की, वहाँ पर कौन कौन सी आइडियोलॉजी थी। तो वहाँ की अगर सोसाइटी की बात करें तो उसमें 3+4 4 टाइप की आइडियोलॉजी थी, यानी कि 4 अलग अलग टाइप की सोच रखने वाले लोग थे। पहले थे कंजर्वेटिव, जिनको हम समझेंगे। दूसरे थे आपके रेडिकल्स, तीसरे थे आपके लिबरल्स और चौथे थे सोशलिस्ट। ओके, सोशलिस्ट जो थे वो एक नई आइडियोलॉजी थी जो बाद में आई थी। सबसे पहले हम बात करें कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव मीन्स दोज पीपल हु डिडंट वांट टू चेंज, जो बदलाव नहीं चाहते थे, जैसे जो बदलना नहीं चाहते, जो लकीर के फ़कीर होते हैं। जैसे कई बार होता ना, आपके आस पड़ोस में कोई होगा जो कहता होगा हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, हमारे टाइम में तो वैसा होता था, आजकल तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, वो लोग कंजर्वेटिव होते हैं, वो चेंज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते या चेंज करना नहीं चाहते। ओके, ऐसे कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव मीन्स दोज पीपल हु डिडंट वांट टू चेंज, जो चेंज नहीं चाहते थे। दे बिलीव इन द जो अरिस्टोक्रेसी था या फिर जो चर्च था, ओके, मोनार्की सिस्टम था, उसमें वो बिलीव करते थे कि जो था वही अच्छा था। ठीक। बाय द 19th centuries दे एक्सेप्टेड दैट चेंज इज इनएविटेबल इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर अर्लियर आइडिया टू अपोज एनी चेंज। की शुरुआत में क्या था, वो चेंज चाहते ही नहीं थे, लेकिन बाद में एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई चेंज तो होके रहेगा। ठीक, तो इसलिए ये उसके फेवर में था आगे कि चेंज हो, लेकिन कैसे चाहते थे? हाउ दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, लेकिन ये चाहते थे कि पास्ट में कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि पास्ट में जो सिस्टम है वो रहे, उसके साथ चेंज हो। ओके, दे बिलीव दैट एनी चेंज हैड टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस, और वो ये भी चाहते कि अगर कोई चेंज आता भी है तो बहुत धीमी गति से होना चाहिए। ओके, इट मीन्स दैट कंक्लूजन क्या निकला कि कंजर्वेटिव्स वर दोज पीपल हु डिडंट वांट टू चेंज इन द सोसाइटी, जो चेंज नहीं चाहते थे। दे बिलीव इन द ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड इंस्टीट्यूशन है उसमें ये बिलीव करते थे, सच एज द मोनार्की सिस्टम हो गया, राजतंत्र हो गया, ओके, राजा वाला सिस्टम, चर्च हो गया, उसमें बिलीव करते थे। एंड दे वांटेड दैट हाउएवर इफ द चेंज इज इनएविटेबल, कि अगर उनका ये मानना था कि अगर चेंज आता भी है इट मस्ट बी स्लो, ये धीमी गति से होना चाहिए। ओके, ये मानते थे कंजर्वेटिव। तो ये थे कौन से? जो लकीर के फ़कीर थे।
दूसरे जो आइडियोलॉजी थी वो थी रेडिकल्स। रेडिकल्स जैसे नाम से ही पता चलता है कि दे वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी एंड दे वांटेड ए चेंज इन द सोसाइटी इन क्विक सक्सेशन, क्विक टाइम में, जल्दी चाहते थे। वो चाहते थे उसके लिए अगर रेवोल्यूशन करनी पड़े तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। ओके, तो रेडिकल्स कौन से थे? रेडिकल्स मीन्स दोज पीपल हु वांटेड टू ब्रिंग ए चेंज इन द सोसाइटी एंड फॉर दैट पर्पस दे वर रेडी टू डू द रेवोल्यूशन टू। वो रेडी थे कि अगर रेवोल्यूशन करनी होगी तो हम करेंगे। ओके, इसके साथ साथ और क्या फीचर्स थे? दे वांटेड द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, इट मीन्स दे वर इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, वो क्या चाहते हैं कि लोग गवर्नमेंट को चुने तो क्या होगी, वो डेमोक्रेसी के फेवर में थे। मेनी ऑफ दम सपोर्टेड द वीमेन सफ्रेगेट मूवमेंट। वेमेन का जो मूवमेंट था फॉर द इक्वल राइट टू वोट को लेकर के, तो उसके वो फेवर में थे। इट मीन्स दैट ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में थे। क्लियर? दे ओपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द ग्रेट लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, यानी कि वो किसके फेवर में थे? दे वर इन द फेवर ऑफ द इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सारे बराबर होने चाहिए, उसके वो फेवर में थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, उसके वो अगेंस्ट में नहीं थे। ओके, हालांकि बट वर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। वो चाहते थे कि कोई भी लोग है मेहनत करो, कमाओ, अपनी प्रॉपर्टी करो, हमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के पास ये प्रॉपर्टी सारी आ जाए तब जा करके इश्यू हमारे साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या थे ये रेडिकल्स? दे वांटेड टू ब्रिंग ए चेंज इन द सोसाइटी एंड फॉर दैट पर्पस दे वर रेडी टू डू द रेवोल्यूशन टू। ओके, पहली चीज। दूसरा, दे वर इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी, दे वर इन द फेवर ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, दे वर इन द फेवर ऑफ द इक्वल राइट्स फॉर ऑल द पीपल एंड दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो अगेंस्ट नहीं थे। क्लियर? ये रेडिकल्स थे। लिबरल्स की बात करें, कुछ कुछ आइडियोलॉजी मिलती थी। लिबरल्स मतलब दोज हु वर इन द फेवर ऑफ द चेंज, ये भी चेंज चाहते थे। ओके, बट दे वांटेड ग्रेजुअल चेंज इन द सोसाइटी। ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं, यानी कि क्रांति करनी पड़े। ये कहते थे चेंज होने चाहिए, धीरे धीरे होंगे चेंज। ठीक। दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, कि वो एक ऐसा नेशन चाहते हैं जिसमें सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट हो। ओके, वो ये चाहते थे। दे वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल्स, यानी कि ये मोनार्की सिस्टम के ये भी अगेंस्ट थे। क्लियर? इट मीन्स डेमोक्रेसी के फेवर में थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये भी सेम ही आ गया ना, कि दे वांटेड द इक्वालिटी बिफोर लॉ, की बराबरी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। क्लियर? इट मीन्स दैट दे वांटेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्लियर? दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, कि पीपल शुड इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। दे फेवर्ड फॉर वेल ट्रेंड जुडिशरी के भी फेवर में थे। हालांकि दो चीज़ों में अलग थे इनसे। एक तो ये कि दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि फीमेल को, वीमेन को वोट, राइट टू वोट मिले। क्लियर? दूसरा, ये क्विक चेंज चाहते थे, ये चाहते थे कि नहीं धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। बाकी इनकी आइडियोलॉजी सेम थी। ओके, ये रेडिकल्स और ये लिबरल्स हो गए। उसके बाद जो फोर्थ आइडियोलॉजी उस वक्त डेवलप हुई, दैट वाज द सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या थी ये भी हमें समझना है कि सोशलिज्म क्या था। सोशलिज्म इज ए पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फिलोसफी बेस्ड ऑन द सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। ठीक, सोशलिज्म क्या थी? दैट वाज ए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक या सोशल आइडियोलॉजी थी एक। ओके, फिलोसफी थी ये क्या चाहते थे? दे वांटेड इक्वालिटी इन द सोसाइटी। दे वांटेड टू इरेडिकेट द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल के बीच में जो गैप था उसको हटाना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। ओके, उसके लिए क्या समझते थे? ये समझते थे कि जो प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए, शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हैं, चाहे वो फार्मिंग लैंड है, वो गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। पीपल शुड वर्क देयर, लोगों को वहाँ पे काम करना होगा। दे हैव टू वर्क देयर एंड गवर्नमेंट है उनको उन्हीं की मेहनत के अकॉर्डिंग सैलरीज देगी। ओके, उनको लगता था कि इसी से इरेडिकेट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है पॉवर्टी को, और जो रिच और पुअर के बीच में गैप है। तो सोशलिज्म क्या था? इट वॉज एन आइडियोलॉजी। किस टाइप की? इट वॉज ए पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी।
एंड दे बिलीव दैट फॉर द पर्पज ऑफ द इक्वालिटी इन द सोसाइटी द गवर्नमेंट मस्ट ओन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के अंडर में होने चाहिए। इसके फीचर्स दिए गए, पहला इट अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के अगेंस्ट में थी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी के पास कोठी बंगला गाड़ी होनी ही नहीं चाहिए। उनको लगता था कि इसी से कुछ लोगों के पास तो पैसा आ जाता है और कुछ गरीब रह जाते हैं। ठीक। दूसरा जो इनकी आइडियोलॉजी थी, अकॉर्डिंग टू द सोशलिज्म द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द सोसाइटी और स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में होने चाहिए जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक। यानी कि चाहे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कारखाने आ गए, चाहे वो शॉप्स हो गई, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड होगी, वो गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए, किसी के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक। लोग काम करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे। तीसरा है सोशलिज्म ऑल्सो डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स एंड द स्टेट्स। इसके साथ साथ सोशलिज्म इस चीज़ की बात की गई कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स की अलग अलग ड्यूटीज़ होगी। गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ होगी टू मेंटेन दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखे जाएगा। ओके। और इंश्योर किया जाएगा कि रिच एंड पुअर के बीच में गैप ना बढ़ पाए, और जो सिटीजन्स हैं उनकी कुछ अलग से ड्यूटीज़ होगी। ओके। इट इज़ अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड, ये क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट था और ये कैपिटलिज्म या फ्री ट्रेड है उसके भी अगेंस्ट था, पूंजीवादी जिसको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति है अपनी मर्जी से काम धंधा नहीं कर पाएगा। तो ये मेन फीचर्स थे सोशलिज्म के। यानी कि आज हमने 4 इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी की बात की, कंजर्वेटिज्म, रेडिकल्स, लिबरल्स एंड द सोशलिज्म। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। 4 इजी क्वेश्चंस दिए गए इस वर्कशीट में। लेट्स डू डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म। सोशलिज्म वर्ड है, उससे आप क्या समझते हो? ओके, ये हमें बताना है। सोशलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक एंड सोशल फिलोसफी है। ये इकोनॉमिक कह लीजिए, आर्थिक कह लीजिए, सोशल सामाजिक एक विचारधारा है ये। ठीक। इन ए सोशलिस्ट सिस्टम द ओनरशिप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी। सोशलिज्म सिस्टम में जो वेल्थ का है या प्रॉपर्टी का है वो ओनरशिप किसके पास होगी? सोसाइटी यानी कि गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक। सोशलिज्म अपोज राइट बेस्ड ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और सोशलिज्म वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स के खिलाफ है। ये ऐसा ये चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं कि जो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही सभी समस्याओं की जड़ है। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि व्हाट आर द थॉट्स ऑफ सोशलिज्म ऑन वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के सोशलिज्म के क्या विचार है, क्या थॉट्स है, वो हमें बताने। इन सोशलिस्ट सिस्टम द ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी। सोशलिज्म अपोज द राइट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऊपर हमने पढ़ा वही चीज़ है कि सोशलिज्म क्या कहता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और वेल्थ है, इट मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए, एंड दिस आइडियोलॉजी इज़ अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी की, ये बिल्कुल खिलाफ है। ठीक। तो ये दोनों चीज़ें हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वर द आइडियल्स ऑफ द कंजर्वेटिव्स। जो कंजर्वेटिव्स थे उनके आइडियल्स क्या है ये हमें बताना, उनकी विचारधारा क्या है। जो कंजर्वेटिज्म या जिनको हम आर्किसिस्ट भी बोल सकते हैं, वर अगेंस्ट द चेंज इन द सोसाइटी। ये जो रूढ़िवादी थे ये सोसाइटी में चेंज के खिलाफ थे। दे वर अगेंस्ट द चेंज इन द सोसाइटी, दे डिडंट वांट चेंज इन द सोसाइटी एंड बिलीव इन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते, जैसे मोनार्की, चर्च, उसमें ये बिलीव करते थे। तो 2 अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हो कि दीज वर अगेंस्ट द चेंज इन द सोसाइटी, बदलाव नहीं चाहते थे, एंड दे बिलीव इन द ओल्ड ट्रेडिशन और ओल्ड इंस्टीट्यूशन में ये बिलीव करते थे। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, कंपेयर द आइडियोलॉजीज ऑफ द रेडिकल्स एंड लिबरल्स की आइडियोलॉजीज को हमें कंपेयर करना है। रेडिकल्स वांटेड टू ब्रिंग अबाउट रैपिड चेंज इन द सोसाइटी थ्रू रेवोल्यूशन, कि वो रेवोल्यूशन के थ्रू जल्दी से चेंज चाहते थे सोसाइटी में। दे वर इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड यूनिवर्सल सफ्रेज है उसकी ये फेवर में थे। ठीक। लिबरल्स की बात करें, दे वर इन द फेवर ऑफ द ब्रिंगिंग चेंज इन द सोसाइटी इन ए फेज्ड मैनर, यानी कि ये फेज्ड मैनर में चेंज चाहते थे, यानी कि तुरंत होकर धीरे धीरे क्रमिक तरीके से होना चाहिए, ये फिर ये ऐसे। ओके। लिबरल्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ द यूनिवर्सल सफ्रेज की ये फेवर में नहीं थे। ये जो लोग थे ये डिडंट वांट टू गिव द राइट टू वोट टू द वीमेन,
ये नहीं चाहते थे कि महिलाओं को वोट डालने का राइट्स मिलने चाहिए, इसलिए इनको हम डेमोक्रेट्स भी नहीं कह सकते, लिबरल्स को। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतने। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।